अस्सलाम वालेकुम। शब बारात एक ऐसी रात जिसका नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन शायद इसकी असल हकीकत को पूरी तरह नहीं समझते। क्या ये रात सिर्फ हलवे और आतिशबाजी के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी हकीकत छुपे है? जी हाँ, ये तकदीर और मगफिरत की रात है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी रस्मों ने इसकी असल रूह को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो चलें आज कुरान और हदीस की रोशनी में इस रात के असल माने को मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सवालों की जो इस रात के बारे में अक्सर जहन में आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, क्या वाकई इस रात मौत का फरिश्ता हर घर का चक्कर लगाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस रात की अहमियत की गहराई तक ले जाता है। असल मसला पता है क्या है? वक्त के साथ साथ इस रात से इतनी सारी रस्में और रिवाज जुड़ गए हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इसी वजह से असल इबादत क्या है और बिदत क्या है ये सब गुडमुड होकर रह गया है। हमारा मकसद आज इसी फर्क को वाजे करना है। अब आते हैं इस रात की सबसे बड़ी अहमियत की तरफ, यानी ये इलाही फैसलों की रात है। वो रात जब तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक की सूरत दुखान में फरमाता है, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा, इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। बहुत से उलमा और मुफस्सिरीन का यही मानना है कि यहाँ जिस लैलतुल मुबारका यानी बाबरकत रात का जिक्र हो रहा है ना, वो यही शाबान की 15वीं रात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचें। ये वो रात है जब पूरी कायनात का अगले 1 साल का मंसूबा तैयार होता है। तमाम मखलूकात की तकदीरें यानी उनके साल भर के मामलात लौहे महफूज से फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कायनाती वाकया है जो हर साल इसी रात को होता है। अच्छा, तो फैसले होते क्या हैं? हदीस हमें बताती है कि 4 बड़ी चीजें तय होती हैं। आने वाले साल में कौन कौन पैदा होगा, कौन कौन इस दुनिया से चला जाएगा, हर एक का रिस्क कितना होगा और उसके अमाल कैसे होंगे। यानी हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी सुतून इसी रात तय किए जाते हैं। अब बात करते हैं उस रात के दूसरे और बहुत ही खूबसूरत पहलू की, जो कि है मग़फ़िरत का समंदर। ये रात इतनी खास इसलिए भी है कि हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर यानी हमारे सबसे करीब आ जाती है। वो अपने बंदों की दुआएं सुनने और उन्हें माफ करने के लिए बेताब होता है। और फिर सूरज डूबने से लेकर फजर तक एक पुकार गूंजती है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? है कोई मुसीबत में घिरा हुआ कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं? ये अल्लाह की तरफ से रहमत की खुली दावत है। और अल्लाह ताला इस रात कितने लोगों को माफ करता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक हदीस में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। फरमाया गया कि अल्लाह इतने लोगों को बख्श देता है जितने बनु कलब कबीले की बकरियों के जिस्म पर बाल होते थे। और आपको बताऊं, ये कबीला अरब का सबसे बड़ा कबीला था जिसके पास बेतहाशा बकरियां थीं। तो बस अंदाजा लगा लें कि मग़फ़िरत का कैसा समंदर है ये। चलें अब एक बहुत अहम मौजू पर बात करते हैं। क्या असल इबादत है और क्या वो चीजें हैं जो हमने खुद से शामिल कर ली हैं? देखें, ये रात है इबादत की, तौबा की, आतिशबाजी और पटाखों की नहीं। साफ सी बात है, ये पैसों का ज़िया भी है और दूसरे मज़ाहिब की रसूमात की नकल भी, जिसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं। इसी तरह एक और चीज़, हलवा। इस रात का हलवे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कहानी सुनाई जाती है ना कि ग़ज़वे उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया, वो कहानी बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है। क्यों? क्योंकि ग़ज़वे उहद शवाल के महीने में हुआ था और ये रात शबान में आती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी रहमत और मग़फ़िरत के बावजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती, और ये एक बहुत संजीदा बात है। सोचने की बात है कि रहमत का समंदर बह रहा हो और कोई प्यासा रह जाए। अहादीस में साफ साफ बताया गया है कि कौन वो बदनसीब हैं जो इस अजीम रात में भी माफ़ी से महरूम रह जाते हैं। कौन है ये लोग? मुख्तलिफ अहादीस को जमा करें तो ये फहरिस्त बनती है। अल्लाह के साथ शिरक करने वाला, दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, जिना करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, नाहक कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, जादू करने वाला, किस्मत का हाल बताने वाला और तकब्बुर से टखनों के नीचे लिबास लटकाने वाला। ये लिस्ट हमें बताती है कि अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह कितने संगीन हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि हमें करना क्या है? हमारी तकदीर और हमारा इंतखाब, इस रात को सही तरीके से कैसे गुजारा जाए? तो सही तरीका क्या है? बहुत सादा है। पहला, रात को जितना हो सके नवाफिल पढ़ें।
दूसरा, अगले दिन यानी 15 शाबान का रोजा रखें। तीसरा, दिल से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और चौथा, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए खूब दुआ करें। बस यही हैं वो असल काम जो इस रात करने के हैं। और एक बात जो सबसे अहम है, हमेशा याद रखें, कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बाकी रखता है, और असल किताब उसी के पास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भले ही फैसले लिखे जा चुके हों, हमारी सच्ची दुआ और तौबा में इतनी ताकत है कि वो उन फैसलों को बदल सकती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, और ये सवाल हम में से हर एक के लिए है। ये वो रात है जब हमारी तकदीर लिखी जा रही है। हम इसे कैसे गुजारने वाले हैं?